बेटावत गावात विवाहिता मृत्यू प्रकरण, पतीवर हत्येचा आरोप, नातेवाईकांची सखोल चौकशीची मागणी। धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील बेटावत गावात एका 25 वर्षीय विवाहित महिलेने घरात लोखंडी अँगलला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच समोर आली असून या घटनेची नोंद सुरुवातीला नरडाणा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे। मात्र आता या प्रकरणात मृत महिलेच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी गंभीर आरोप करत या मृत्यूच्या कारणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले। नातेवाईकांच्या आरोपानुसार घटनेच्या रात्री पतीचा फोन आल्यावर जेव्हा ते तातडीने मुलीच्या सासरी पोहोचले तेव्हा ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत लटकलेली न आढळता पलंगावर झोपलेल्या स्थितीत होती। पतीनेच तिची हत्या करून नंतर आत्महत्येचा बनाव रचल्याचा दाट संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला आहे। या सर्व संशयास्पद परिस्थितीमुळे आणि घटनास्थळ तसेच वैद्यकीय अहवालातील विसंगतीमुळे या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि संबंधित पतीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून कायदेशीर न्याय मिळवून द्यावा, अशी अधिकृत मागणी नातेवाईकांनी प्रशासनाकडे केली आहे। धुळे क्राइम न्यूज साठी अब्दुल रहमान मलिक, धुळे। मैं फिरोज नूर मोहम्मद खाटिक, रहने वाला बेटावत का। मेरी भांजी तमन्ना नासिर खाटिक, इसका निकाह 2 साल पहले नासिर से हुआ था। मुझे रात के 9:15 बजे नासिर का फ़ोन आया 26/5/2011 को कि तुम्हारी भांजी की तबीयत खराब है। हम जाके उसके घर पे देखते तो तमन्ना पलंग पे लेटी हुई थी और वो कहता कि तुम्हारी भांजी ने फांसी ले ली। अगर फांसी ली हुई होती तो लटकी रहती, लेकिन वो लटकी हुई नहीं कि पलंग पे लेटी थी और नासिर उसके बाजू में बैठा था। नासिर ने उसको उठाया कि इसमें जान है, थोड़ी दवा खाने में ले चलो। हम हॉस्पिटल में ले गए तो वो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और नासिर का कहना यही था कि वो फांसी लेके लटकी हुई थी, मैंने उतारा। अगर वो उन्हें खुद से फांसी ली हुई रहती तो लटकी हुई रहती, लेकिन वो तो तमन्ना लेटी हुई थी। तो हमारे को शक है कि इसको नासिर ने ही मारा है फांसी देके, और हमारी इसकी निष्पक्ष जांच करके सरकार से निवेदन है कि नासिर पे मर्डर की चार्ज लग के 302 का गुना दाखिल होना चाहिए और इसकी हमको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए।